में ज्योति प्रकाश रंगा और अभिज्ञा शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव और इस पर हम दिखा रहे हैं आपको आरएम न्यूज के माध्यम से तमाम खबरें वे खबरें जो आपके लिए जानना और आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दिन भर की ताजा तरीन खबरें आरएम न्यूज के जरिए मैं दिखाता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव पर और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर सुझाव दीजिए क्योंकि आपका प्यार ही मेरा संबल है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वीडियो देखने के लिए आगे बढ़िए। और अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। इंटरनेशनल नर्सिंग डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जयंती पर पीबीएम अस्पताल की ट्रॉमा सेंटर में हुआ सम्मान समारोह। नर्सिंग कॉलेज में भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जयंती पर हुआ कार्यक्रम। विद्युत कर्मी की करंट से मौत पर गुस्सा, डूंगरगढ़ में धरना, कई दौर की वार्ता के बाद बनी सहमति, शव देने से परिजन हुए सहमत। अली गनी को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर महापौर ने किया सम्मान। छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी पर हमला, भाभी की हुई मौत। शुद्ध आहार मिलावट परवाह के तहत हुई कार्रवाई। बीकानेर में आंधी बारिश ने तपिश व गर्मी पर लगाया ब्रेक। मौसम विभाग ने बीकानेर सहित राजस्थान के 27 जिलों में आंधी बारिश की दी चेतावनी। नई मारुति स्विफ्ट की भव्य लॉन्चिंग बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास द्वारा किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णी और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोकसभा चुनाव की मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। पूर्व मंत्री भवर सिंह भाटी ने पीबीएम अस्पताल में जल सेवा भाटी ने राहगीरों को पिलाया जल। और अब खबरें विस्तार से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम है सेवा का। नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में पूजा जाता है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में भी ट्रॉमा सेंटर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की ट्रॉमा सेंटर की वो तस्वीरें जहां पर सेवा का पर्याय कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को बहुत ही सुकून के साथ, आदर और श्रद्धा के साथ मनाया गया। डॉक्टर का योगदान उससे ज़्यादा परिस्थिति से निकल भी चुके हैं, तो आप जब इस स्थितियों में जाएंगे तो आपकी जो संगठन है वो काम करे इस स्थितियों में। जैसे हमारे डॉक्टर्स के लिए एजुकेशन की लीव भी होती है, हमारे पास कई चीज़ें हैं जिसको हम हमारी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। आप ऐसी कई दायरे हैं, कई चीज़ें मैंने सिर्फ एजुकेशन का बताया, मैं खुद जानता हूँ कि बहुत चीज़ इसके अंदर है। डिमांड हमारे पास रहती है, आपके अधीक्षक साहब भी हैं, आपकी खुशी हुई है, आप सेवा के लिए जा चुका हूँ। पहली बार मुझे लास्ट टाइम गया था लास्ट ईयर, तो मैंने आज दिनांक 12 मई 2024 को ट्रॉमा सेंटर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे मनाया गया, जिसमें बीएल खजोटिया साहब मुख्य अतिथि थे और मुख्य नर्सिंग अधीक्षक सीताराम जी बंजारा, आदराम जी विशु और ट्रॉमा सेंटर के नर्सिंग अधीक्षक राजकुमार जी शर्मा और सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित हुए थे। ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो भी उत्कृष्ट कार्य वाले कम से कम 15 उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अपनी तन मन से धन से खूब यहाँ पे सेवा की है। वहीं पीबीएम अस्पताल के ही मध्य भाग में बने सभागार में भी नर्सिंग एसोसिएशन के माध्यम से भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को मनाया गया। उसके जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद से हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान अब्दुल वाहिद ने बताया कि प्रतिवर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल के आदर्शों को न केवल
आत्मसात किया जाता है, बल्कि नर्सिंग सेवा में आने वाले तमाम जो लोग हैं वे सेवा से भले पूरे होते हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व सभी नर्सिंग से जुड़े लोगों के लिए आदर्श है। दिखाते हैं आपको उसकी तस्वीर। बीकानेर की प्रथम महिला श्रीमती सुशीला जी राजपुरोहित जी, डॉक्टर शहनाज मैडम, श्रीमान भदौरिया जी और जीपो के प्रिंसिपल श्रीमान घनश्याम जी का इस जीएमटीसी के क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ। देखिए, ये बात तो हम सभी को पता है, हम जो नर्सेज समाज से जुड़े हुए लोग हैं सभी को पता है कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जो भी नियम थे वो आज भी तार्किक हैं। दिवस है 12 मई 2024 और हम पीवीएम अस्पताल बीकानेर के कर्मी ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत धूमधाम से इसको पीवीएम अस्पताल में मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे आज नर्सिंग की जन्मदात्री सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है और उन्होंने ही नर्सिंग की सेवा को जन्म दिया। उन्होंने ही नर्सिंग के नए नए आयाम को स्थापित किया, उन्होंने नर्सिंग की सेवा भावनाओं को स्थापित किया। उन्होंने ये बताया कि नर्सिंग की सेवा एक मरीज के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। उस सेवा की प्रेरणा से हम लोगों ने नर्सिंग का कोर्स, नर्सिंग के प्रोग्राम्स और नर्सिंग के कार्यक्रम और नर्सिंग की ट्रेनिंग, बहुत सारे चीज़ें स्थापित हुई और जिसका मरीज आज बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। नर्सिंग ही वह एक सेवा है जिसकी वजह से मरीज ज़्यादा ठीक हो जाता है। डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्रिप्शन लिखे जाने के बाद नर्सिंग के कर्मी के द्वारा ही संपूर्ण उपचार किया जाता है और वो उपचार जो है उस मरीज के लिए बेहद लाभदायक होता है। उस उपचार से मरीज काफ़ी ठीक होकर के जाता है, क्योंकि उस डूंगरगढ़ में विद्युत कर्मी की मौत हो जाने के बाद में परिवार वालों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया था। कई दौर की वार्ता चली, वार्ता असफल रही। अंततः परिजनों ने सहमति की और शव को उठाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। जानकार सूत्रों के मुताबिक विद्युत कर्मी की जो मौत है वह काम करते हुए हुई थी और इसी के चलते घर वाले इस बात को लेकर के दबाव बना रहे थे कि जब तक मुआवजा उचित न दिया जाए और नौकरी की सहमति न बने तब तक वे इस शव को नहीं उठाएंगे। आखिर सहमति बनी और शव को उठाया गया। गिरफ्तार करी देना, लाश उठा देना, कौन उठा गिरफ्तार करो। रसीद काटो को बिजली करो रोल को ठेकेदार को रोल है पूरा। बीकानेर में किसी भी कलाकार को व्यक्ति को पद्मश्री मिली, बीकानेर के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। डूंगरगढ़ के तेजासर गांव में रहने वाले मोहम्मद अली और मोहम्मद गनी, ये दोनों भाई राजस्थानी लोक गायकी के पर्याय माने जाते हैं और इन लोगों को जैसे ही पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, बीकानेर में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्हें जब पद्मश्री मिला और मिलने के बाद सीधे बीकानेर में पहुंचे तो उनका जगह जगह पर सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। उनका सांसद सेवा केंद्र पर भी रवि मेघवाल ने स्वागत किया। वहीं बीकानेर की महापौर सुशीला कंवर ने भी अपने निवास पर उनका सम्मान और अभिनंदन किया। इस अभिनंदन समारोह में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास भी पहुंचे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर डूंगरगढ़ के तेजासर में जन्मे इन दोनों भाइयों ने बॉलीवुड में राजस्थानी लोक गायकी की जो एक शान बढ़ाई है उसके लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया और यह सुनकर बीकानेर के तमाम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये बीकानेर के लिए वास्तव में आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ा दिन है। हमारे 100 साल के इतिहास में पहला पद्मश्री मिला था हमारी मांड गायिका अल्लाह जुलाई बाई को, और 40 साल बाद वापस बीकानेर के ये दो गरीब घर के एक गांव के रहने वाले दोनों सगे भाई जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा, तो आज हमारे बीकानेर के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और जिस ढंग से, जिस शालीनता से ये लोग रहते हैं, जैसा अभी इन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर मांड गायिका के माध्यम से गांव के अंदर हम बच्चों को मांड गायकी सिखाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। रात 9 बजे 6:30 बजे का प्रोग्राम था तो उनसे मिली ये पद्मश्री जो आप देख रहे हैं, ये इसका वो है
मेडल जो है, उसके बाद कितनी खुशी हो सकती है। बल्कि वहाँ खुशी उससे ज़्यादा बीकानेर जो रेलवे स्टेशन से हम अभी उतरे हैं 4:20 पर, जो बीकानेर के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने, जो बीकानेर के लोगों ने जो स्वागत किया है, इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। खुशी के लिए तो हम रात से अल्फाज ढूंढ रहे थे कि अल्फाज कौन से होने चाहिए शायर करने के लिए, तो मिल नहीं पा रहे हैं, पर दिल बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। टैलेंट निखरा हुआ नहीं है तो उसको तराशना है। हम गांव-गांव जाएंगे, मांड यात्रा करेंगे। अभी यात्रा शुरू करने वाले हैं, उसमें ऐसे जाएंगे कि हर गांव में बच्चे बहुत हैं मगर वो शहर नहीं आ पाते हैं या सीख नहीं पाते हैं या उनके पास साधन नहीं है, हम सब जानते हैं। मगर हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों की क्या हालत थी जब हम छोटे थे, तो क्या क्या प्रॉब्लमें, मुसीबतें झेली थी। तो अब हम सोचते हैं कि अब हमें इस काबिल ऊपर वाले ने बनाया है और हम दिल्ली तक पहुंचा दिया ऊपर वाले ने और बीकानेर की धरती ने, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई फैसिलिटी मिले जिसमें हमारे गांव-गांव के बच्चों को, जो छोटे छोटे सीख रहे हैं या बड़े कलाकार भी हैं, उम्र में बड़े हैं, मगर वो कहीं प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाए। हालांकि अर्जुन राम जी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ 1 साल 2 साल पहले दिया था। हम ये चाहते हैं कि गांव-गांव से बच्चों को ढूंढेंगे और उनको अच्छे से अच्छा जो सारी फैसिलिटी और अलीगढ़ी उनको फ्री गाना सिखाएंगे। रिश्तों में अगर मनमुटाव हो, मनमुटाव किसी की हत्या लेने पर आमादा हो जाए तो इन रिश्तों को क्या कहेंगे। रिश्तों को खुरेज कर देने का यह सनसनीखेज मामला डूंगरगढ़ के ही सामसर गांव से आया है, जहां पर एक भाई ने अपने ही भाई और भाभी पर जानलेवा हमला किया, जिसमें भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और भाभी की इस हमले में मौत हो गई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये अभियान चल रहा है बीकानेर में। इन दिनों जो मिलावट हो रहे हैं उनको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में 1761 किलो घी जो है वो सीज किया गया। आम जन को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फड़ बाजार की फर्म से 1761 किलो घी सीज करने की कार्रवाई की गई। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण इकबाल खान, संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर SN धौलपुरिया तथा कार्यवाहक SMHO डॉक्टर राजेश गुप्ता के निर्देशानुसार प्राप्त सूचना के आधार पर मैसेज चाणक्य एजेंसी फड़ बाजार बीकानेर पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान धेनु सरस ब्रांड घी तथा रामसन ब्रांड घी के नमूने लिए तथा कुल लगभग 1761 लीटर घी को सीज किया गया। हालांकि मई का महीना है और बीकानेर में अगर मई जून के महीनों की बात करें तो तपिश और गर्मी से आम आदमी बेहाल हो जाता है, लेकिन मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश की जो भविष्यवाणी की थी वह बिल्कुल ठीक रही और तेज आंधी व बारिश की वजह से राजस्थान के 27 जिलों में मौसम पलटा और कुल मिलाकर के आंधी और बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी। हालांकि आने वाले 24 घंटों में फिर से आंधी और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, लिहाजा देखना ये होगा कि मौसम विभाग अब तक जो भविष्यवाणियां करता रहा है वह करीब करीब ठीक उतरती रही है। हालांकि आने वाले 2 दिन तक जो है वह प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आगे की नई गाड़ी शिफ्ट की लॉन्चिंग की गई। इनके शोरूम पर आज इस लॉन्चिंग के समय बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठा निवास पहुंचे, उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा नई एपिक स्विफ्ट की नई मॉडल का आज और एक मोटर प्रांगण में भव्य लॉन्चिंग समारोह रखा गया, जिसमें बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठा निवास पहुंचे। और एक मोटर्स के CEO नरेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि नई स्विफ्ट मॉडल से ही 6 एयरबैग दिए गए हैं। भाजपा के जतिन सहर और विपिन गौरे और SBI के सुनील चौधरी की उपस्थिति में इसका अनावरण किया गया। दिखाते हैं आपको नई स्विफ्ट की लॉन्चिंग की तस्वीरें। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने आज मतगणना स्थल का मुआयना किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आने वाली 4 जून जो है वो लोकसभा चुनाव के परिणामों का दिन होगा। चुनाव की मतगणना स्थल का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिए। खासतौर से जो मतपेटियां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद रहे। सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए CCTV कैमरों की नियमित निगरानी रखी जाए। मतगणना स्थल पर कोई भी वैध अनुमति पत्र के बिना प्रवेश न कर सके, इस तरह के निर्देश जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए। पूर्व मंत्री बाबू सिंह भाटी ने PBM अस्पताल में राहगीरों को जल पिला करके जल सेवा की।
श्री कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से पीबीएम अस्पताल में संचालित शीतल जल सेवा पर पूर्व मंत्री बाबू सिंह भाटी पहुंचे। पार्टी ने यहाँ लगाई गई जल सेवा के राहगीरों मरीजों के परिजनों को जल सेवा की, साथ ही साथ संस्थान की ओर से की जा रही सेवा की सराहना भी की। उन्होंने कहा श्याम सुंदर सोनी और उनकी टीम जो काम कर रही है वो वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा का ही एक रूप है। देखिए, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीबीएम हॉस्पिटल, और यहाँ पर हजारों लोग बीकानेर संभाग के और पंजाब हरियाणा के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। तो गर्मियों का मौसम है और श्री कृष्ण सेवा संस्थान एक ऐसी सेवा संस्थान है जिसमें मुख्य रूप से श्याम सुंदर जी सोनी और इनके साथ सैकड़ों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। बीकानेर के गणमान्य लोगों का भी इसमें सहयोग रहता है। मैं सोनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हजारों लोगों को आंगनबाड़ी आशा सहयोगी और भारतीय मजदूर संघ ने मिलकर के 2 विभागों में कार्य करने के बाद सरकार की ओर से दिया जा रहा मानदेय उचित नहीं होने को लेकर आंगनबाड़ी और आशा सहयोगी और भामस ने मिलकर एक नए संगठन को बनाने के लिए कर्मचारी मैदान में बैठक की। बैठक में तय किया गया कि सोमवार को नए संगठन के नाम को घोषित कर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ की गौरीशंकर व्यास ने कहा, एक और तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उन्हें मान सम्मान के दावे करती है, किंतु 2 विभागों का जिम्मा संभालने वाले इन आशा सहयोगियों का किस तरह से शोषण किया जा रहा है। इनको न उचित मानदेय मिल रहा है न ही समय पर। ऐसे में इनका जीविकोपार्जन भी मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर के नया संगठन और अब जो है वो अस्तित्व में आने वाला है। चूँकि सरकार 2 तरह की बातें करती है, एक तरफ तो महिला को मान सम्मान और मानदेय देकर मान सम्मान करती है, दूसरी तरफ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है। सरकार ने जो मानदेय दिया है वो उचित नहीं है, उत्तम नहीं है, क्योंकि एक तरफ ई श्रम कार्ड बना करके इनको मजदूर भी माना गया, दूसरी तरफ इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता। 2 विभागों की मार है इन पर, एक तरफ चिकित्सा विभाग, एक तरफ महिला बाल विकास विभाग। अभी तक ये तय नहीं हुआ इनका मालिक असली कौन है। सरकार के अन्य अधिकारी सारे इनके आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन ताजा तरीन वीडियो देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।